मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले तमाम मीडिया हाउसेस से लेकर इस जगत से जुड़े लोगों ने सर्वेक्षण किए, एग्जिट पोल किए हैं। लेकिन आपको मध्य प्रदेश में वाकई में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका ब्यौरा आज हम देने वाले हैं। क्योंकि जो आंकड़े जुटाए गए हैं वे आंकड़े सामान्य लोगों ने नहीं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों ने नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले पत्रकारों ने जुटाए हैं। विधानसभा वार आंकड़े जुटाए गए हैं और मुझे लगता है कि ये आंकड़े उन नतीजों के करीब होंगे जो 3 दिसंबर को आने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और अगर किसी राजनीतिक दल को सत्ता हासिल करनी है तो उसे 116 स्थानों पर जीत दर्ज करना जरूरी है। लेकिन कौन दल ये जीत हासिल कर रहा है, कहां किसे बढ़त है और किसकी सरकार बनने वाली है, इसके सिलसिले की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं निमाड़ में। निमाड़ वो इलाका है जहां 28 विधानसभा की सीटें हैं। यहां क्या हाल है ये जानिए आप। निमाड़ इलाके की 28 सीटों पर अगर हम गौर करें तो तस्वीर जो सामने उभर कर आ रही है वो बता रही है कि यहाँ कांग्रेस के खाते में 16 सीटें जा रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 11 सीटें आ रही हैं। वहीं एक सीट ऐसी है जहां निर्दलीय के चुनाव जीतने की संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। कुल मिलाकर निमाड़ में भाजपा से कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये तो था निमाड़ की सीटों का हाल और अब हम बात करते हैं मालवा की, जहां से 45 विधानसभा सीटें आती हैं। ये वो इलाका है जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलता है। सरकार किसकी बनेगी और कौन सरकार से बाहर होगा ये भी मालवा तय करता है। तो देखते हैं मालवा में आखिर क्या हाल है। मालवा को भाजपा के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। यहां कुल 45 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम दलीय स्थिति पर गौर करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को 20 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो बात साफ होती है कि मालवा में भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने में सफल होती नजर आ रही है और वह इस इलाके में कांग्रेस की तुलना में 5 सीटों पर आगे है। मालवा के बाद हम बात करते हैं मध्य की, जहां से 25 विधानसभा सीटें हैं। ये वो इलाका है जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में ये गढ़ भाजपा का बचा रहेगा या ढह जाएगा, ये भी आप जानिए। मध्य क्षेत्र में भी मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा था, मगर एग्जिट पोल कहानी कुछ और कह रहा है। यहां 25 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी 16 पर आगे नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर 9 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर मध्य में कांग्रेस और भाजपा में 7 सीटों का अंतर है। और अब बात महाकौशल की। महाकौशल वो इलाका है जहां से कमलनाथ का नाता है और कांग्रेस ने चेहरा भी कमलनाथ को बनाया। क्या वाकई में महाकौशल की 42 सीटों पर कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई कमाल हो रहा है या यथास्थिति बनी रहेगी, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। महाकौशल सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस इलाके से नाता कमलनाथ का है और वे कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं। इस इलाके में 42 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस को 24 सीटें मिलने का अनुमान है, तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कुल मिलाकर माना जाए तो कमलनाथ के चेहरे का महाकौशल में कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलता नजर आ रहा है और दोनों ही दलों में तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को इस इलाके में 6 सीटें ज्यादा मिलती नजर आ रही हैं। निमाड़, मालवा, मध्य और महाकौशल के बाद अब हम आते हैं विंध्य पर। विंध्य वो इलाका है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था
और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। क्या वाकई में इस बार भी भाजपा की बढ़त रहेगी या कांग्रेस भाजपा को पीछे छोड़ने में सफल होगी? क्या विंध्य में भाजपा का किला बरकरार रहेगा या कांग्रेस उसे ढहा देगी? विंध्य वो इलाका है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां सबसे ज्यादा पिछड़ी थी और यही कारण है कि इस इलाके पर सबकी नजर है। क्या वाकई में इस इलाके में कांग्रेस की तकदीर बदलने वाली है या फिर भाजपा की बढ़त रहेगी? तो आइए देखते हैं। इस इलाके में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को यहां 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा 14 पर सिमट रही है। इसके अलावा एक अन्य भी यहां जीत दर्ज कर सकता है, ऐसी संभावना है। अब बात बुंदेलखंड की, जहां रोचक मुकाबला है और तमाम लोगों की नज़र इस इलाके पर है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से उमा भारती का नाता है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विष्णुदत्त शर्मा इसी इलाके से आते हैं और सबकी जोर आजमाइश भी यहां खूब हुई है। क्या 26 विधानसभा सीटों में भाजपा बढ़त हासिल करेगी या कांग्रेस को बढ़त हासिल होगी, या मुकाबला बराबरी पर ठहरेगा? ये भी हम जान लेते हैं। बुंदेलखंड में भी मुकाबला रोचक बना हुआ है। इस इलाके में 26 विधानसभा सीटें हैं और बढ़त किसे मिलती है, ये बड़ा सवाल है। यहां भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले पिछड़ रही है, मगर कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए है। यहां भाजपा को 14 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 11 और अन्य को 1 सीट। और अब बात उस इलाके की जिसको लेकर सबकी नजरें हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं वाला इलाका है ग्वालियर चंबल। यहां 34 विधानसभा सीटें हैं। ये वो इलाका है जहां से नाता रखने वाले हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उन्हीं के कारण ही 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। क्या वाकई में सिंधिया का जादू इस इलाके में चल पाएगा या फिर सिंधिया के लिए नई मुसीबत खड़ी होगी? बात भी सही है, जिस इलाके के जरिए सिंधिया ने राज्य की सियासत में बदलाव किया था, वहां किसकी किस्मत पर ताला लगने वाला है और किसकी किस्मत चमकने वाली है। देखिए ग्वालियर चंबल का हाल। अब बात उस इलाके की जिसने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी और 2020 में सरकार गिराई थी, यानी कि ग्वालियर चंबल की। इस इलाके में 34 विधानसभा सीटें आती हैं और कांग्रेस यहां पर शुरुआती तौर में बढ़त नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर अन्य, या यूं कहें बसपा और निर्दलीय, बढ़त हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहां कांग्रेस आगे है। इस तरह अगर प्रदेश के सभी इलाकों की विधानसभा सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, वे ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा 110 पर आकर सिमटती नजर आ रही है तो कांग्रेस